जो लोग इन सब चीज़ों में इतना इंडल्ज नहीं होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, जिनकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, टेंशनें ज़्यादा है, घर परिवार की, काम की, बीवी बच्चों की और उन सब चीज़ों की, इज़ दैट ऑल्सो वन ऑफ द रूट कॉजेज बिहाइंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली है, डेफिनेटली। ओवरबर्डन तो एक मेल फ्रेटर्निटी, एक मेल घर का मेल ओवरबर्डनड है अपने, और ऐसा नहीं है परिवार ने उसको ओवरबर्डन किया हो। बहुत ऐसी फीमेल्स होती हैं जो थोड़ा सा अपनी ज़रूरतें दूसरे के ऊपर थोपती हैं कि मेरे फ्यूचर के लिए ये होना चाहिए, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए ये होना चाहिए, तुमने तो ये नहीं किया। ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। कोई ये नहीं कहता कि व्हाई डोंट यू स्टैंड अप एंड गो फॉर अ फ्यूचर, गुड फ्यूचर। या तो मतलब या तो सेटल करो जो है, और या तो मांगो मत। तो ज़रूरत है ये सारी चीज़ें कि लोग स्ट्रेस्ड, ओवर स्ट्रेस कभी कभी उनके पार्टनर्स खुद कर देते हैं, कभी कभी उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से, वो चीज उनको कहीं ना कहीं ओवरटली स्ट्रेस कर रही है। देयर हैज टू बी अ स्टॉपेज। यहाँ पे हमारे फोरफादर्स भी, हम कह लें स्पिरिचुअली भी अगर हम बात कर लें, अगर आपका अगर आपने कुछ भी ऐसा एक्सपोजर नहीं किया है, आप सिर्फ काम करते हो और आप सक्सेसफुल हो, आपको स्ट्रेस खा जा रहा है, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। फॉलो समवन फिजिकली। मैं ये वीडियोस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं कह रहा हूँ। एनर्जीज कभी भी यूट्यूब वीडियोस पे एक्सचेंज नहीं होती। व्हेन यू मीट अ पर्सन, you tend to exchange energies, you tend to be positive, you tend to be negative. तो हर संडे अपने आप को एक ऐसा मोटिवेशन का सोर्स रखिए अपने पास में, हर सैटरडे किसी भी एक दिन हफ्ते में, जो कि आपको एनर्जाइज कर सके। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका एक बहुत ही फालतू दोस्त पुराना हो सकता है जो कभी काम की बातें ना करता हो, वो भी एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा सहारा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका आधार वही होगा जो आपका किरदार होगा। आप अपना किरदार कैसा रखना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। इस किरदार को आपने जिस दिन समझ लिया, उस दिन से स्ट्रेस नहीं छू पाएगा आपको। क्योंकि वो किरदार डिसाइड करता है कि ज्यादा से ज्यादा खराब क्या होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो होता है हमेशा ये। तो इस खराब से खराब क्या होगा, ये होगा, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। ये आपका स्ट्रेस बस्टर होता है। और जब तक आपका खुद की आइडियोलॉजी या अपने आप को आप आंखें बंद करते हो तो क्या देखते हो, एक धोखेबाज देखते हो या एक सक्सेसफुल मैन देखते हो या एक ब्रांड्स वाला आदमी देखते हो। तो अगर ये सब चीजें आपके किरदार है, उसी पे आधारित है आपका स्ट्रेस। अगर आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर ले जाओगे ना, अपने आप को कंट्रोल कर ले गए, अपनी लिमिट बांध ली, तो आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर लोगे। तो अगेन महत्वाकांक्षा की भी एक लिमिट है, आप उस लिमिट को बना लें। वो लिमिट आपको ड्राइव करेगी आपकी सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड। जिस दिन आपने वो लिमिट बना ली, उस दिन आप देखो आपके नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या इरेक्शंस और क्या चीजें आती हैं, बिकॉज आपके दिमाग को बहुत कुछ पता लग गया है पर्पस ऑफ लाइफ। सिंपल रूल है वो। एब्सोल्युटली। मैंने एक बार एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी, इट इज स्टिल देयर विद मी, ह्यूमंस आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ लॉन्गिंगनेस एंड दे शुड लर्न टू पुट अ लिमिट टू दैट। हमेशा नो मैटर जिस भी स्टेज पे हम पहुंच जाएं, हम आगे का ही सोचेंगे। हमेशा लॉन्गिंगनेस रहेगी ही रहेगी, टू अचीव मोर, टू गेट मोर, टू बी मोर। और जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इट विल स्टिल बी देयर टू अचीव मोर, टू गेट मोर एंड टू बी मोर। सो जो भी आपने एग्जैक्टली बोला कि पहले डिसाइड कर लो, एक लिमिट बांध लो, चाहे वो 100 स्टेप्स आगे क्यों ना हो, सो दैट यू नो यूर ऑन अ जर्नी, एंड वंस यू रीच देयर, एटलीस्ट देन यू आर कंटेंट, एंड नाउ यू नो अब आगे की लाइफ बोनस है। अब आगे का जो भी मैं कमाने वाला हूँ, जो भी मुझे मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी बोनस बिकॉज आई हैव अचीव्ड दिस। और उसके बाद देन हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, of course, while enjoying the journey and while enjoying the process. Journey should be happy. Yes, that's the core of it. कहीं पहुंचना बहुत आसान चीज है, पर वो मजा कितना आया पहुंचने में, मेरे को यहाँ तक आने में मजा कितना आया है, वो इम्पोर्टेंट था। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस करा, उसमें से अगर एक चीज अगर आप लेके जाना चाहते हो तो वो ये होनी चाहिए, set your benchmarks, achieve them, enjoy this journey and take it easy. टेक इट वेरी इजी। बहुत सीरियसली लोग लेते हैं अपने आप को, जबकि हम कुछ नहीं हैं। कौन सी गैलेक्सी में, कौन सी धरती पे, कौन से एक छोटे से लोग, मतलब nobody gives a damn what you're doing.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था. आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.